नमस्कार साथियों। पांच का पंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके सामने लेके फिर से प्रस्तुत हूँ पांच शानदार प्रश्न और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पांच का पंच। पहला क्वेश्चन आज के लिए है द फुल फॉर्म ऑफ SEN। SEN का पूर्ण रूप क्या है? ये एक्रोनिम है SEN, जो कि हमें एक्रोनिम देखने को मिलता है किसमें? ये देखने को मिलता है स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। यहाँ पर देखेंगे तो जो SEN है हमारे पास, वो हमें देखने को मिलता है एजुकेशन एक्ट 1996, यूके गवर्नमेंट का, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट का, यानी इंग्लैंड का, जो हम देखते हैं, जो हमारे पास शिक्षा अधिनियम 1996 है, इसके अनुसार हमें SEN टर्मिनोलॉजी मिलती है। यहां पर जब अधिनियम है, अधिनियम में इसके प्रकाशित होने के बाद इसमें नाम को SEND कर दिया गया। अब इसको जाना जाता है सैंड के नाम से। यानी सैंड हमारे पास क्या है? ये है स्पेशल एजुकेशन नीड्स एंड डिसेबिलिटी। तो ये जो सैंड है, सैंड पॉलिसी बनी एजुकेशन एक्ट के हिसाब से, फिर सैन पॉलिसी बनी, और सैन पॉलिसी में क्या क्या हमारे पास दिव्यांग बच्चों के लिए, स्पेशल चाइल्ड के लिए प्रोविजंस होते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, किस तरीके से काम होगा विशिष्ट बालकों का, उसके लिए यहाँ पर अलग अलग तरह से नीतियां बनाई गई हैं। तो ये हमारे पास यूके गवर्नमेंट की नीति है, जिसमें हम सैन, इसी में हमें विभिन्न परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। ये चर्चा में क्यों? क्योंकि RPWD एक्ट 2016 में जो हमने परिभाषाएं चुनी हैं और दिव्यांगता चुनी है, वो हमने दो जगह से ली है। आइडिया एक्ट है हमारे पास यूएस का, और सैन हमारे पास जो पॉलिसी है यूके की। इन दो से हमने RPWD में बहुत सारी डेफिनेशंस और इंटरवेंशन लिए, हस्तक्षेप लिए हैं, इसीलिए ये दोनों चर्चा में है। तो यहां उत्तर तीसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अकॉर्डिंग टू Kettle, the capacity required for the learning in problem solving independent of education and experience। यहां पर हमें इंटेलिजेंस पूछी गई है कैटल के हिसाब से। तो कैटल हमें दो तरह की इंटेलिजेंस देते हैं। कैटल कौन कौन सी इंटेलिजेंस देते हैं? फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी तरल बुद्धि, और दूसरा हमें देते हैं वो क्या? दूसरा देते हैं क्रिस्टल इंटेलिजेंस यानी ठोस बुद्धि। तो ठोस और द्रवा बुद्धि का सिद्धांत जो हमें देखने को मिलता है कैटल का। अब कैटल कहते हैं कि हमारे लिए जो शिक्षा और अनुभव की स्वतंत्रता के, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो जो एजुकेशन, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, ये हमें इंटेलिजेंस देती है। ये कौन सी देती है? ये क्रिस्टल इंटेलिजेंस देती है। लेकिन यहां पर इंडिपेंडेंट बोला गया, यानी इनसे स्वतंत्र बोला गया है। इसका मतलब हमारे पास कौन सी इंटेलिजेंस की बात की जा रही है? फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात करी जा रही है, क्योंकि फ्लूइड इंटेलिजेंस इसके कारण नहीं होता। फ्लूइड इंटेलिजेंस हमें अलग अलग तरह की क्षमता देता है, जो कि इसके आधार पर होता है, जो जैविक आधार पर किसी जीव के पास होता है। जैविक बायोलॉजिकली जो कैपेसिटी होती है इंटेलिजेंस की, उसे हम फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं। और जब हम अलग अलग तरीके से शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करते हैं, उससे जो बुद्धि डेवलप होती है कैटल के अनुसार, वो होती है ठोस बुद्धि। तो यहां ठोस बुद्धि नहीं होगा आंसर, क्योंकि इनसे स्वतंत्रता चाहिए, शिक्षा और अनुभव से स्वतंत्रता चाहिए, और फिर भी एक क्षमता होनी चाहिए। तो वो क्षमता तरल बुद्धि है, अस्थिर बुद्धि है, या फ्लूइड इंटेलिजेंस हमें देखने को मिलता है। तो उत्तर यहां पहला है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। भाषा विकास में प्याजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के बीच में प्राथमिक अंतर क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन प्याजे एंड वाइगोत्स्कीज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज? अब अगर प्याजे और वाइगोत्स्की की बात करें, तो प्याजे किस चीज के ऊपर बात करते हैं? प्याजे बात करते हैं पहले विचार फिर भाषा, ये प्याजे का विचार है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले सामाजिक तौर पर भाषा सीखेगा बच्चा और फिर उसका विचार आएगा, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। तो यहां अगर हम पहला कथन देखें कि थॉट डिपेंड्स अपॉन लैंग्वेज, ये ठीक है। और वहां पे बात करें थॉट आर नॉट नेसेसरी फॉर लैंग्वेज, जो विचार हैं भाषा पर आधारित नहीं होंगे, तो ये गलत है।
हमें पहला तो ये ठीक देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें दूसरा गलत है कि भाषा, प्याजी कहते हैं विचार भाषा के लिए आवश्यक नहीं है, ये कथन गलत है। हमें देखने को प्याजी ने ऐसी कोई बात नहीं की, प्याजी ने दोनों के बीच में सहसंबंध बताया है, प्याजी ने कोरिलेशन बताया है लैंग्वेज और थॉट के बीच में। सेकंड देखते हैं, वाइगोस्की आर्गूड दैट थॉट डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज, ये बिल्कुल ठीक है। वाइगोस्की कहते हैं कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, प्याजी कहते हैं कि भाषा विचार पर निर्भर करती है, ये भी ठीक है। प्याजी ने तर्क दिया भाषा विचार पर निर्भर करती है, तो उत्तर हमारे पास दूसरा सही है। वाइगोस्की कहते हैं भाषा से विचार, प्याजी कहते हैं विचार से भाषा। तीसरे में देखें, थॉट डिपेंड्स अपॉन लैंग्वेज, ये गलत दे रखा है, वाइगोस्की ये उल्टा दे रखा है। तीसरे कथन में प्याजे ने विचार भाषा पर बताए हैं, जो कि गलत है, और वाइगोस्की ने भाषा विचार पर बताया है, ये गलत है। और देयर इज नो डिफरेंस, तो ये भी गलत है, क्योंकि दोनों ने अलग अलग राय दी है, दोनों की राय ठीक एक दूसरे से विपरीत है। दोनों उसके लिए काउंटर हमारे पास थ्योरी देते हैं, काउंटर थ्योरी देते हैं, प्रति सिद्धांत देते हैं। एक विचार से भाषा कहता है, दूसरा भाषा से विचार कहता है, तो दोनों काउंटर थ्योरी देते हैं, तो यहां पर हमारे पास सेकंड आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी है हमारे पास, जो हमें अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण हमें देखने को मिलता है। हमें पहले व्यवहार का विश्लेषण करना है और उसके हिसाब से हमें रिमीडियल प्रोसेसेस लेके चलनी है। तो ये हमारे पास होती है एएसडी के लिए। एएसडी क्या हुआ? अगर हम एएसडी की बात करें तो ये है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जब हम बच्चे का बिहेवियर एनालिसिस करते हैं अप्लाइड क्षेत्र में, जब हम व्यवहार विश्लेषण करते हैं अनुप्रयुक्त क्षेत्र में, तो हमें बच्चे के सोशल जो है वो सोशल एंगेजमेंट प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। हम जब यहां पर बिहेवियर एनालिसिस करते हैं, एबीए करते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चे में सामाजिक संलग्नता की समस्याएं या कठिनाइयां क्या हैं। सामाजिक समस्याओं की हमारे पास कठिनाइयां या समस्याएं क्या हैं, ये हमें पता चलता है। और जब हमें ये पता चलता है तो इसके माध्यम से फिर हम उसके ऑटिज्म की पहचान कर पाते हैं, उसके स्वालीनता की पहचान कर पाते हैं। तो एएसडी क्या है? ये स्वालीनता स्पेक्ट्रम, यानी अलग अलग तरह के जो स्वालीनता होते हैं उन सभी के लिए हम स्पेक्ट्रम शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। अलग अलग तरह के स्वालीनता है, ऑटिज्म के जो प्रकार हैं वो सब मिलाकर हमने एएसडी बना दिया। वहीं पर हमारे पास डिसलेक्सिया हमें देखने को मिलता है कि डिसलेक्सिया भाषा से संबंधित व्यवहार विकार है, ये व्यवहार से संबंधित नहीं है। जीजीडी की अगर हम बात करें तो ये कहलाता है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, तो हमें वैश्विक विकास पिछड़ापन, यानी अलग अलग क्षेत्रों में मल्टीपल जो हमारे पास डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है बच्चे में, तो उसको हम जीडीडी कहते हैं। एक से अधिक विकास क्षेत्रों में कमी मिलती है बच्चे में, क्योंकि किसी एक विकास क्षेत्र में मिलेगी तो उससे संबंधित नाम मिला। सामाजिक मिली तो हमने कह दिया कि ये वो है हमारे पास ऑटिज्म है, स्वालीनता है। ध्यान की मिली, ध्यान या अवधान कहते हैं इसको। अटेंशन की हमें प्रॉब्लम मिली तो हम कहेंगे एडीएचडी है। हमें लैंग्वेज की मिली, भाषा पठन की मिली, हमें रीडिंग डिसऑर्डर की मिली तो हम कहेंगे कि डिसलेक्सिया है। तो हम अलग एक क्षेत्र में होगा तो हम क्या कहेंगे, हम उसको नाम दे देंगे कि उस क्षेत्र से संबंधित जो हमारा विकार का नाम होगा, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, एडीएचडी, हमने एएसडी या बाइपोलर, कोई एक हमने नाम दे दिया। लेकिन जब हमारे पास इसमें एक से अधिक विकार होंगे तो एक से अधिक विकार के बच्चे को हम जीडीडी कहते हैं, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। यानी यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में बच्चे का हमें समस्या देखने को मिल रहा है, बच्चे की हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और हर क्षेत्र में फिर हम इस चीज को लेके चलेंगे कि कहां पर उसकी प्रॉब्लम है। तो उत्तर यहां पर चौथा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें।
लाइफ स्किल एजुकेशन, जीवन कौशल शिक्षा। तो जब हम जीवन कौशल के लिए बच्चे को तैयार करते हैं, जीवन के लिए तैयार करते हैं, तो यहां हमें देखने को मिलता है कि बच्चा क्या करेगा, बच्चा अपने जीवन की सारी जो चुनौतियां हैं, जीवन की सारी चुनौतियों को प्रभावी रूप से करने लगता है। जीवन की सारी चुनौतियों को वो बहुत बेहतर तरीके से क्या करेगा, बेहतर तरीके से उसको हल कर सकता है, उसका सामना कर सकता है। तो उत्तर इसीलिए यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, दूसरा देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये था आज का 5 का पंच। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न और इनके जुड़े जो जितने भी हमारे कंसेप्ट से अवधारणाएं वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस और क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। फिर मिलूंगा साथियों। नमस्कार।